हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू चैनल। आज हम प्रैक्टिस करेंगे इलेक्ट्रिसिटी के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। इस चैप्टर से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। आपको बस इन क्वेश्चन को रट लेना है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं ऐसे ही पॉलिटेक्निक से रिलेटेड इंफॉर्मेशन वीडियोस अपने चैनल पर डालता रहता हूँ। तो चलते हैं अब वीडियो को स्टार्ट करने। आज का पहला क्वेश्चन है, इलेक्ट्रिक करंट इज मेजर्ड इन। विद्युत धारा को किस में मापा जाता है? तो मापा जाता है एम्पेयर में। हम एम्पेयर को टिक करेंगे। बढ़ते हैं आगे। दूसरा क्वेश्चन है, ऐसा यूनिट ऑफ रेसिस्टेंट। रेसिस्टेंट का ऐसा यूनिट क्या होता है? रेसिस्टेंट का ऐसा यूनिट होता है ओम। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ओम्स लॉ। ओम्स लॉ क्या होता है? ओम्स लॉ का फॉर्मूला क्या होता है? ओम्स लॉ का फॉर्मूला होता है V=I R। अब बढ़ते हैं चौथे क्वेश्चन की तरफ। अगर आप इस चैनल पर नए हो, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं ऐसे ही पॉलिटेक्निक के ऊपर रिलेटेड वीडियो अपने चैनल पर डालते रहता हूँ। अब चलते हैं चौथे क्वेश्चन की तरफ। चौथा क्वेश्चन पूछा गया है, व्हाट डज अ वोल्टमीटर मेजर। वोल्टमीटर क्या मापता है? वोल्टमीटर मापता है पोटेंशियल डिफरेंस, जिसे बोलते हैं विभवांतर हिंदी में। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। पांचवा क्वेश्चन पूछा गया है, विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू मेजर इलेक्ट्रिक करंट। मतलब कि विद्युत धारा को मापने के लिए कौन सा उपकरण प्रयोग किया जाता है? तो हम यूज करते हैं वोल्टामीटर। नहीं, वोल्टमीटर नहीं, हम यूज करते हैं एम मीटर। एम मीटर टिक करेंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, 1 किलोवाट। 1 किलोवाट में कितना, 1 किलोवाट आवर कितना होता है? तो वो होता है 3.6 × 10⁶ जूल। ऑप्शन सी हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सातवां क्वेश्चन, इलेक्ट्रिक पावर इज गिवन बाय। इलेक्ट्रिक पावर इज गिवन बाय होता है V/I। होता है VI। तो ए ऑप्शन हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आठवां क्वेश्चन पूछा गया है, अ डिवाइस डेट कन्वर्ट केमिकल एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज। जो जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देता है वह है बैटरी। बैटरी टिक करेंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, इफ द रेजिस्टेंस इज डबल्ड द करंट विल। करंट जो होता है हाफ हो जाता है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगर आप इस चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं ऐसे ही पॉलिटेक्निक के ऊपर इंफॉर्मेशन वीडियो डालता रहता हूँ। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर डिपेंड्स ऑन। किस चालक का प्रतिरोध निर्भर करता है? तो वो निर्भर करता है लेंथ पे भी करता है, एरिया पे भी करता है, मटेरियल पे भी करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 11वां क्वेश्चन पूछा गया है, यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी यूज्ड इन हाउस होल्ड। घरों में प्रत्येक विद्युत ऊर्जा की इकाई क्या है? तो वो होता है किलोवाट/आवर। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, इलेक्ट्रिक फ्यूज वर्क ऑन। इलेक्ट्रिक फ्यूज जो होता है वर्क करता है हीटिंग इफेक्ट के ऊपर। 6th आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगर आपको इस वीडियो का PDF चाहिए तो कमेंट करिए, मैं ज़रूर से ज़रूर कमेंट में आपको दूंगा, इसका लिंक प्रोवाइड करूंगा। अब बढ़ते हैं 13वें क्वेश्चन की तरफ। 13वां क्वेश्चन पूछा गया है, द रेसिस्टेंस ऑफ एन आइडियल कंडक्टर इज। एक आदर्श चालक का प्रतिरोध होता है 0। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ।
व्हाट इज द सिंबल ऑफ रजिस्टर, रजिस्टर का सिंबल होता है ये ऑप्शन हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन पूछा गया है व्हेन अ बल्ब ग्लोज इट कन्वर्ट, ये कन्वर्ट करता है हीट टू लाइट, ऊष्मा को प्रकाश में कन्वर्ट करता है, तो बी ऑप्शन हो जाएगा। अब चलते हैं 16 क्वेश्चन की तरफ। 16 क्वेश्चन पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए गुड कंडक्टर, निम्नलिखित में से कौन सा अच्छा चालक है, तो वो होता है कॉपर। अब बढ़ते हैं 17 क्वेश्चन की तरफ। 17 क्वेश्चन पूछा गया इफ करंट इज 2 एम्पेयर एंड रेजिस्टेंस इज 3 ओम, वोल्टेज इज, तो वोल्टेज हो जाएगा 6 वोल्ट। फार्मूला पता है हमें, V इक्वल टू आई आर होता है, इस फार्मूले से आंसर निकल जाएगा। अब 18 क्वेश्चन, आज का तीसरा क्वेश्चन। 18 क्वेश्चन पूछा गया विच मटेरियल हैज लीस्ट रेजिस्टेंस, तो वो होता है सिल्वर का। अब बढ़ते हैं 19वां क्वेश्चन की तरफ। 19वां क्वेश्चन पूछा गया है हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट इज यूज्ड इन, धारा के ऊष्मीय प्रभाव का उपयोग होता है, तो वो होता है इलेक्ट्रिक आयरन, आंसर हो जाएगा ये ऑप्शन। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन पूछा गया है विच रूल गिव्स द डायरेक्शन ऑफ करंट, क्या पूछा गया, धारा की दिशा बताने वाले नियम, तो होता है फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल, ये ऑप्शन हो जाएगा। ये था आज का लास्ट क्वेश्चन। ऐसे ही मैं नए नए वीडियोस इस चैनल पे डालता रहता हूँ, आपको वॉच करना है एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप इस चैनल पर नए हैं। मैं ऐसे ही पॉलिटेक्निक के ऊपर इंफॉर्मेशन वीडियो डालता रहता हूँ। एंड नेक्स्ट वीडियो हमारा रहेगा कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। लेट्स गो, मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसे ही नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।